हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग Redmi Note 10s की। इस फोन में आपको सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है, 6GB रैम 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 14,999। कलर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है डीप सी ब्लू और दूसरा है शैडो ब्लैक। कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में हमें फोन मिलता है। सामने की ओर आपको Redmi Note 10s की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ लिखा हुआ है इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड एंड मेड इन इंडिया। बॉक्स के पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। नीचे की ओर आपको फोन का कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास ये ब्लू कलर वेरिएंट है। उसी के साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। बॉक्स के इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन का MRP प्राइस पड़ा हुआ मिल जाता है 18,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 14,999 में। बाकी अगर फोन की SAR वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.864 और बॉडी की है 0.863। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ये स्मार्टफोन रखा हुआ मिल जाता है। अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ इसके अंदर यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ यूजर मैनुअल और हमें मिलता है बॉक्स के अंदर ये TPU केस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, काफी सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है और टाइम के साथ ये साइड से लूज भी हो जाते हैं। बट बॉक्स के अंदर मिल रहा है, ये अच्छी बात है। उसी के साथ बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये ट्रैवल अडाप्टर और ये है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर। उसी के साथ फोन को चार्ज करने के लिए हमें एक ये केबल मिल जाती है और ये है एक USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। और कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। साइड में आपको Redmi की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। उसी के साथ LED फ्लैश है। और फोन की इन हैंड फील की बात करें तो फोन हाथ में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। पीछे की ओर आपको एक फ्रॉस्टेड डिजाइन देखने को मिलता है जो कि हाथ में पकड़ने में काफी अच्छा लगता है। फोन की जो थिकनेस है वो भी काफी कम है। बाकी अगर फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 179 ग्राम। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, Type-C पोर्ट मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। उसी के साथ राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके ऊपर आपको दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स मिल जाते हैं। टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन, IR ब्लास्टर और स्पीकर्स, यानी कि हमें इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं। बाकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है और इसके अंदर मिलती है हमें 3 स्लॉट्स वाली ये एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इस फोन पे 2 सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड। और ये है वो बैक कवर जो हमें फोन के साथ मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फिटिंग कैसी है, क्योंकि हमें बॉक्स के अंदर ये एक ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है। उसकी वजह से जो फोन के एक्चुअल कलर्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं और जो हमारा फोन है वो प्रोटेक्टेड भी रहता है। बाकी टाइम के साथ ये कवर साइड से लूज हो जाता है। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.43 इंचेस की एक फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले और ये डिस्प्ले आती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ। बाकी जो डिस्प्ले के एजेस हैं वो भी काफी पतले हैं एंड डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी डिस्प्ले की काफी अच्छी है। डायरेक्ट सनलाइट में भी ये डिस्प्ले काफी अच्छी तरीके से विजिबल है, देख सकते हैं आप लोग ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है। बाकी जो स्वाइप्स और टचेस हैं वो भी काफी स्मूथ है। फोन के OS की बात करते हैं तो ये फोन रन कर रहा है MIUI 12.5 पे, जो कि बेस्ड है Android 11 पे। प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है MediaTek Helio G95। तो चलिए एक बार इसकी सेटिंग्स में भी चल लेते हैं। MIUI वर्जन है 12.5.2। स्टोरेज की बात करें तो टोटल है 128GB, ऑक्यूपाइड है 15.7GB आउट ऑफ द बॉक्स। बाकी एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 11 है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट की बात करते हैं तो 2021-4.1 की है। फोन के सेंसर्स की बात करें तो इस फोन में आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको इस फोन में मिलते हैं। आपको Redmi Note 10s में कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि आप इस फोन पे आसानी से गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। बाकी अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमें इस फोन में एक गेमिंग चिपसेट मिलता है, तो
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में मुझे कोई भी लैग्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने कितनी सारी एप्लीकेशंस को खोल रखा है। फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे आप हाई एंड गेम्स को आराम से खेल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मीडियम सेटिंग्स पे लगा के खेलिए तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसमें स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, उसी के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। बाकी अगर कैमरास की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, सपोर्ट करता है EIS और 4K वीडियोस को। दूसरा है 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। तीसरा है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर और चौथा है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस। बाकी अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटर में मिल जाता है पंच होल कैमरा और ये है एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ये फ्रंट कैमरा भी सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को। बाकी बात करते हैं अगर फोन की बैटरी की तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की एक बैटरी मिल जाती है। इन द बॉक्स 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, तो आपको इस फोन में आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। फुल चार्जिंग की बात करते हैं तो अराउंड 1 आवर एंड 20 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाएगा। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारे मी की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, फेसबुक है, प्राइम वीडियो है, लिंक्डइन है, मी क्रेडिट है और जिली है। उसी के साथ अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले हमें प्रो मोड मिलता है, वीडियो मोड मिलता है, फोटो मोड मिलता है, पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। उसी के साथ मोर के ऑप्शन में आपको नाइट मोड मिलता है, 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा मोड मिलता है, शॉर्ट वीडियो मोड मिलता है, पैनोरामा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स मिलता है, स्लो मोशन मिलता है, टाइम लैप्स मिलता है और AI वाटरमार्क भी मिल जाता है। फोन की वीडियो रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये 4K वीडियोस को 30 FPS तक सपोर्ट करता है। बाकी अगर फोन की कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक फोटो भी क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कैमरा की जो क्वालिटी है वो भी काफी क्लियर एंड क्रिस्प है। बाकी मैं वीडियो के लास्ट में कुछ सैंपल्स अटैच कर दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। यदि एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Redmi Note 10S की अपनी बात करूं तो मुझे इस फोन का बैक काफी अच्छा लगा है। इन एंड फील इस फोन की मुझे काफी अच्छी लगी है, काफी पतला है और काफी लाइट वेट भी है। उसी के साथ फोन में आपको काफी अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, काफी अच्छा एक गेमिंग चिपसेट मिल जाता है, तो उस हिसाब से मुझे ये फोन अच्छा लगा। बाकी मुझे इसमें और Redmi Note 10 में ज्यादा कोई भी फर्क नहीं देखने को मिला है, सिर्फ हमें चिपसेट का फर्क देखने को मिल जाता है। और Redmi Note 10 में आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है और यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। तो मेजरली यही दो डिफरेंसेस है Redmi Note 10 और Redmi Note 10S में। बाकी अगर आप में से कोई भी इस फोन को खरीदना चाहता है तो मैं आपको प्रेफर कर सकता हूँ। काफी अच्छा फोन है दिखने में भी और परफॉर्मेंस वाइज भी। आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा और आपको इसका ये वाला कलर कैसा लगा। ये मेरे पास ब्लू कलर है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।